जरा इमेजिन करके देखो दोस्तों, आप दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो और आप खुद से कम सुंदर लड़के और लड़कियों का मजाक उड़ाते हो और यहाँ तक कि आप किसी भी लड़की को भाव तक नहीं देते हो। लेकिन फिर अचानक से एक दिन आपको एक ऐसा श्राप लगता है जिससे आपका पूरा चेहरा बिगड़ कर कुछ ऐसा बन जाता है। उस श्राप से मुक्त होने के लिए आपके सामने एक शर्त भी होती है कि कोई भी लड़की आपको सच्चे दिल से प्यार करके आपको आई लव यू बोले तब जाके आप वापस ठीक हो पाओगे। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत में काइल वर्कआउट कर रहा होता है और साथ ही वह एक बहुत बड़े न्यूज एंकर का बेटा भी होता है जो अब कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया और वहाँ पर स्पीच दे रहा है। काइल जिन लोगों का मजाक उड़ाता है उनमें से एक लड़की भी होती है जिसका नाम केंड्रा होता है। केंड्रा दरअसल भीड़ में अकेली और सुनसान रहती है और वह लोगों से बहुत कम बातें करती है। अब काइल स्पीच देकर वहां से जा रहा होता है तो वह देखता है कि उसके सारे पोस्टर खराब हो चुके हैं और इन सबको केंड्रा ने खराब किए हैं। काइल उस वक्त तो वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन फिर अगले दिन केंड्रा को पिछली सभी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है और उसे अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी करता है। अगले दिन केंड्रा पार्टी में आ भी जाती है, लेकिन काइल की ये एक चाल होती है। वह केंड्रा को वहां पर बुली करने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे केंड्रा गुस्से में हो जाती है और उसे एक श्राप दे देती है जिससे काइल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह आधे होश बेहोश में अपने घर चला जाता है जहाँ उसके रूम में एक परछाई आती है। वो कोई और नहीं बल्कि केंड्रा होती है। केंड्रा असल में एक विच होती है जो उसे बताती है कि मैंने आपको श्राप दिया है। फिर हमें काइल का चेहरा दिखाया जाता है जिस पर बहुत सारे निशान बने हुए होते हैं और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं होता है और अब काइल दिखने में बहुत ही बदसूरत दिख रहा था जिससे कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। इसके बाद केंड्रा बताती है कि अगली स्प्रिंग से पहले अगर तुम्हें कोई लड़की सच्चे दिल से प्यार नहीं करेगी और आई लव यू नहीं बोलेगी तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। अगर किसी ने आई लव यू बोला तो तुम वापस से ठीक हो पाओगे। जिसके बाद काइल अपने घर चला जाता है तो उसका फादर उसके चेहरे को देखकर सन्न रह जाता है। वो डॉक्टर के पास दिखाता है, लेकिन डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं होता है। जिसके बाद वो काइल को शहर से दूर एक कॉटेज में भेज देता है जहाँ काइल की देखभाल करने के लिए एक लेडी और एक पढ़ाने के लिए बंदा भी रहता है। लेकिन काइल को इस बात से बहुत दुख होता है कि उसके फादर ने उसको यहाँ पर क्यों भेज दिया, जबकि इस वक्त तो उसे उसके साथ में रहना चाहिए था। काइल की जिंदगी में अब सिर्फ दो ही आदमी थे जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। काइल अपनी ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह एक रात एक पार्टी में केंड्रा से मिलने जाता है जहाँ पर वह केंड्रा से माफी भी मांगता है, लेकिन केंड्रा कहती है मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल श्राप वापस नहीं ले जाते हैं। अगले स्प्रिंग से पहले अगर तुमसे किसी ने प्यार नहीं किया तो तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। काइल ये बात सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। काइल उस पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी देखता है जो उसके दोस्त से सेट हो गई थी, यानी कि उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब काइल दुखी होकर कॉर्नर पर खड़ा हो जाता है। इतने में उसकी एक क्लासमेट लड़की आती है जिसका नाम लिनी होता है। लिनी और काइल 3 वर्ष से क्लासमेट है, लेकिन काइल उससे कभी भी बात नहीं करता था और लिनी काइल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन अब वह काइल को पहचान भी नहीं पा रही थी क्योंकि काइल पहले बहुत सुंदर हुआ करता था, अब उसके हालात बिगड़ चुके हैं। लेकिन लिनी इसकी ऐसी हालत को देखकर उसके लिए दुख प्रकट करती है, जिससे काइल को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और वह घर जाने के बाद लिनी को सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू कर देता है और कई दिनों तक ऐसा ही करता है। फिर एक दिन काइल लिनी के घर के पास से होकर गुजर रहा था जहाँ पर लिनी के पिता पर 2 आदमियों ने बंदूक तान रखी थी और लिनी भी वहाँ पर ही रहती है। अब काइल उन 2 आदमियों पर अटैक करके उसे बचा लेता है, लेकिन एक बंदे ने लिनी को नीचे गिरा दिया था जिससे वह बेहोश हो जाती है। काइल लिनी को अंदर लेकर जाता है और इतने में लिनी के पिता ने उनमें से एक आदमी को मार देता है, जिसकी वजह से वह दूसरा आदमी उसे धमकी देता है कि मेरे साथी के मरने का बदला मैं तुम्हारी बेटी को मार कर लूंगा। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। अब लिनी के फादर को पता था कि यह आदमी बहुत ही खतरनाक है, इसकी वजह से काइल लिनी को अपने साथ अपने घर पर रहने के लिए कहता है, तो इसके लिए लिनी और लिनी का फादर मान भी जाते हैं। अब हम देखते हैं कि काइल लिनी से अपनी पहचान को भी छुपा कर रखता है। वह अपना नाम हंटर बताता है और वह लिनी के सामने अपना मुंह छिपा कर रखता है, जिससे लिनी को थोड़ा सा शक हो जाता है। तो वह उसे कहती है कि मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद लिनी खुद को एक कमरे के अंदर कैद कर लेती है और काइल उससे किसी भी तरह से इम्प्रेस करना चाहता था। वह लिनी के दरवाजे पर महंगे महंगे गिफ्ट रखता है, लेकिन लिनी उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। काइल दुखी होने लगता है तो उसकी मैड उसे समझाती है कि लिनी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, तुम्हें इसको दिल से चाहना होगा, और काइल ऐसा ही करता है। वह लिनी को एक ज्वेलर्स का गिफ्ट देता है और उसे समझाता है कि आपके पिता ने आपको यहाँ किसी मजबूरी में छोड़ रखा है, वह बहुत ही अच्छा आदमी है। दरअसल लिनी अपने पिता से नाराज थी क्योंकि उसने इसको यहाँ पर क्यों छोड़ रखा
रखा था, लेकिन कायल की उसे ये बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं और वह कायल के गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिससे कायल को बहुत खुशी मिलती है। और अब कायल लिनी के लिए छत पर एक ग्रीन हाउस भी बनाता है, लेकिन कायल अभी भी लिनी से मुंह छिपा कर रखता है, जिससे लिनी को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और अब कायल के पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है, तो फाइनली कायल उसके सामने आ जाता है, लेकिन लिनी उसके लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। कायल को लगा था कि लिनी उसे देखकर डर जाएगी, लेकिन लिनी ऐसा कुछ भी नहीं करती है, जिससे कायल बहुत खुश होता है और वे दोनों साथ साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन कायल के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब तक लिनी उससे प्यार नहीं करेगी वो वापस से ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का सीजन भी नजदीक आ गया था। जिसके बाद कायल उस विच के पास में जाता है जिसने उसे श्राप दिया था, और कायल उससे और समय मांगता है, लेकिन विच बताती है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। स्प्रिंग सीजन से पहले अगर किसी ने आपको आई लव यू बोल दिया तो आप पक्का ही ठीक हो जाओगे। इसके बाद कायल घर जाकर लिनी से बातें करने लगता है, और लिनी को अभी तक भी ये नहीं बताता कि ये कायल है, वह उसे अभी भी हंटर ही समझ रही थी। लिनी बताती है कि वह अपने क्लासमेट साथी कायल से बहुत प्यार करती है। हंटर कहता है कि कायल भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन लिनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि दरअसल कायल उससे कभी भी बात नहीं करता था। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर कायल उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और एक लेटर भी देता है, लेकिन लिनी उससे एक अच्छा दोस्त समझती है। और लिनी के पास में तुरंत ही एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसे मारने वाला आदमी जेल में है और अब उससे कोई भी खतरा नहीं है, और साथ में उसका पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी वजह से लिनी तुरंत ही ट्रेन में बैठकर वहां से चली जाती है। लेकिन कायल उसी रेलवे स्टेशन पर अपना दिल तोड़कर बैठ जाता है। लिनी ट्रेन में उस लेटर को पढ़ने लगती है, तब उसे एहसास होता है कि हंटर उसे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ कायल की मैड लिनी से दोबारा से मिलने के लिए फोर्स करती है, जिसकी वजह से कायल एक बार फिर से जाता है, जिस टाइम लिनी कॉलेज ट्रिप पर आई हुई थी। लिनी हंटर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे प्यार जताने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि कायल अभी भी श्राप से मुक्त नहीं हुआ था। इसके बाद लिनी जाते वक्त गेट पर उसे आई लव यू बोलती है, और यही वह लाइन थी जो श्राप मुक्त कर देगी। और अब हम देखते हैं कि कायल थोड़ी देर में ही पहले वाली स्थिति में आ जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब गेट के बाहर आकर लिनी अपने प्यार हंटर को ढूंढने लगती है। कायल उससे बताता है कि वही हंटर है, लेकिन लिनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि कायल हमेशा से चीटिंग करता है। कायल उसे कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिनी अपने प्यार को ढूंढने में लगी रहती है। जिसके बाद हार थक के लिनी हंटर के पास कॉल करती है, तो उसके पास में खड़ा कायल के फोन पर रिंग होने लगती है। तब लिनी को पता चलता है कि कायल जो भी बोल रहा था वो सब सच था, और वही उसका प्यार हंटर है। इसके बाद वे दोनों आपस में गले लग जाते हैं। फाइनली उस विच ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब वो विच कायल के पिता के ऑफिस में चली जाती है। जिस तरह से उसने कायल का टेस्ट लिया था, उसी तरह से वह अब उसके पिता का भी टेस्ट लेना चाहती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।